नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube मंच पर। आज की सबसे बड़ी खबर जो उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे विधानसभा उपचुनाव होना है, जिनकी तारीख 13 नवंबर को चुनाव होना था। अब उस तारीख को टाल दिए हैं, कर दिए हैं 20 नवंबर को। ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ को पूरी तरीके से विश्वास हो चुका है कि वो 9 की 9 सीट को हार रहे हैं। पहले तो मिल्कीपुर सीट को चुनाव ना करवाने का उस पर घोषणा हुई कि उस पर चुनाव नहीं होगा। हालांकि 13 तारीख को ही मिल्कीपुर का भी चुनाव होना चाहिए था, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट का, लेकिन वहां पे नहीं हुआ क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर बहुत बुरी हार होने वाली है। वो उनको पता चल गया, वहां के लिए थे माहौल कैसा चल रहा है, इसीलिए मिल्कीपुर चुनाव को टाले। अब जब उनको लग रहा है 9 सीट पर 13 तारीख को चुनाव होना था, अब उनको ये लगा कि 9 सीट पर जो 13 तारीख को चुनाव होगा, इस पे भी उनको लग रहा था सिर्फ गाजियाबाद सीट को छोड़कर और 8 की 8 सीट पर उनको हार दिखाई दे रहा था। वो पूरे मामले को समझ गए, एनालिसिस करने के बाद, पूरा समीक्षा करने के बाद उनको जब ऐसा लगा हार जाएंगे, तो चुनाव आयोग के जरिए चुनाव डेट को बदल दिया गया है। अब वो 13 तारीख के बजाय 20 नवंबर को होगा। 13 नवंबर को नहीं होगा, 20 नवंबर को होगा। 23 तारीख को नतीजे आने थे। अब देखिए नतीजे किस तारीख का ऐलान करते हैं, कब आएगा, क्योंकि उसको भी बढ़ाएंगे। क्यों? अब ऐसा लगता है कि ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग का पूरी तरीके से दुरुपयोग करने वाली भारत की पहली ऐसी सरकार बन चुकी है। हालांकि बहुत सारे सरकार बने, लेकिन इतना ज़्यादा, यानी कि सीबीआई, ईडी और चुनाव आयोग का कोई दुरुपयोग नहीं कर पाता था उस लेवल पे। ये तो पूरे ऊपर से ही पूरा खात्मा कर देते हैं। तो जहाँ पे मिल्कीपुर सीट का चुनाव होना था वहाँ पे नहीं हुआ। करहल विधानसभा सीट को लेकर पूरा तो रणनीति बनाए थे योगी आदित्यनाथ कि वहाँ से अनुजेश यादव को उतारेंगे, यादव बहुल क्षेत्र है, वहाँ से उनको जीत मिलेगी। कहीं न कहीं वो वहाँ से भी परास्त होते दिख रहे हैं। अनुजेश यादव के बड़े भाई वो भी जो है समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। कहीं न कहीं संध्या यादव जो अनुजेश की पत्नी हैं, जो बीजेपी के प्रत्याशी अनुजेश हैं, इनकी पत्नी हैं, वो भी समाजवादी पार्टी को खूब सपोर्ट कर रही हैं। अपर्णा यादव की जो बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी, शिवपाल यादव से जो उनकी अंदरूनी बात हुई, उससे ये पता चल रहा है कि कार्यकर्ताओं में फ़ोन के माध्यम से या उनको कार्यालय बुलाकर उनको ये हिदायत और ये दी जा रही है कि आप लोग समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करिए, क्योंकि करहल विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है वहाँ से बीजेपी का जीतना नामुमकिन है अगर कोई गड़बड़ी ना की गई तो कहीं ना कहीं एक सीट वो भी जाती दिख रही है। गाजियाबाद और करहल को जीतना चाहते थे, उसके साथ कटेहरी और मधवा को, लेकिन जब पूरा समीकरण उन्होंने ये इस पर समीक्षा किया तो उनको लगा कि नहीं, एक सीट के अलावा हमें कोई सीट नहीं मिल रही है, 8 सीट पूरी तरीके से हार जाएंगे। तो उन्होंने चुनाव आयोग से कहकर चुनाव आयोग के माध्यम से डेट को बढ़वा दिए हैं। अब ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से डर चुके हैं। अब वो माहौल नहीं रहा 2014 का, वो माहौल नहीं रहा 2017 का, 2019 का और 2022 का। पूरी तरीके से माहौल बदल चुका है। लोगों को ये पता चल चुका है कि अभी सिर्फ विकास पे ही वोट करना है, यानी कि धर्म के नाम पे नहीं करना है। 21वीं सदी है, 21वीं सदी टेक्निकल का युग है, संविधान का युग है, विकास का युग है, तो इसमें धर्म अब नहीं चलेगा। एक बार लोगों को गुमराह कर चुके हैं, 1-2 बार, अब लोग उसमें नहीं फंसना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं 2024 का जो इशू का लोकसभा चुनाव हुआ, इसमें एक बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई समाजवादी पार्टी अपना पूरा दमखम दिखाई और लोगों ने उनका सपोर्ट भी किया और काफ़ी हद तक उनकी वोटिंग पड़ी, तभी 37 सीट जीत के आए। 80 में से 37 सीट अकेले ही समाजवादी पार्टी जीती। वहीं पे 6 सीट कांग्रेस ने जीता उत्तर प्रदेश में। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये पता चल गया है कि उत्तर प्रदेश का जो विकास करने वाली पार्टी है, जो वास्तव में टेक्निकल के क्षेत्र में काम करने वाली है, चाहे वो 100 नंबर डायल करने वाला हो पुलिस का, और चाहे वो 102, 108 वाली सुविधा हो हॉस्पिटल की, एम्बुलेंस वाला, बहुत सारे पावर हाउस भी लगवाए थे, यानी कि विद्युत घर, जहाँ से बिजली सभी लोग पाते हैं, जहाँ से बिजली का संचार होता है, गाँव में जाता है। तो तमाम ऐसे काम अखिलेश यादव जो करके गए थे वो आज भी दिख रहा है, आज भी चल रहा है। और जो सरकार में है वो सिर्फ उनका नाम बदल रहे हैं। नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। अगर एक गरीब आदमी है जिसका नाम कुछ भी हो, अगर उसका नाम धनेश्वर रख दिया जाए, क्या उसके पास धन ही धन आ जाएंगे? क्या वो अमीर हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से किसी भी जिले का या किसी भी योजना का अगर नाम आप बदलते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक उस पर काम नहीं किया जाएगा, जब तक उसका विकास नहीं किया जाए, तब तक विकास नहीं होने वाला है। लेकिन योगी आदित्यनाथ और मोदी, अमित शाह, इन सब को लग चुका है कि अब उत्तर प्रदेश में खात्मा होना तय है, और वहीं पे बिहार में भी अब उनका उल्टी गिनती चालू हो गई है। तो कहीं ना कहीं उनको पता चल रहा है पूरे प्रदेश और देश में उनकी अब पार्टी जो है खात्मे की ओर जा रही है। अब उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। बहुत हो चुका जुमला, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख सबके खाते में भेजेंगे। फिर अमित शाह का बयान आता है कि जो लड़कियां
12वीं पास करके इंटर में जाएंगे उनको स्कूटी मिलेगी। तमाम ऐसी उनके भाषण से पता चलता है ये लोग सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाए हैं, उलझाए हैं और देश के सारे इनकम को, सारे पैसे को का दुरुपयोग किए हैं, उसका सत्यानाश कर रहे हैं। सीधी सी बात ये आप लोग समझते हैं, जो भी ये वीडियो देख रहा है सारे लोग समझ रहे हैं। और जो अंधभक्त होंगे उनकी बात ही अलग है, उनके लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो अगर उत्तर प्रदेश का विकास चाहते हो, पूरे भारत का विकास चाहते हो, तो आप अपना राय जरूर दीजिए कि कौन सी पार्टी ठीक है, कौन उत्तर प्रदेश और भारत को आगे ले जाने में सक्षम है। तो इस पे आप अपनी राय जरूर दीजिए। और ये जो 9 सीटों पे उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, यहाँ महाराष्ट्र में भी विधानसभा आम चुनाव हो रहा है, झारखंड में आम विधानसभा आम चुनाव हो रहा है। वहाँ पे अमित शाह और मोदी जाके कहते हैं कि अगर आप हमें वोट नहीं दोगे तो मुसलमान आपकी बेटियों को उठा ले जाएंगे। इसके पहले जब उत्तर प्रदेश में जब चुनाव चल रहा था लोकसभा का, तो वहाँ बता रहे थे कि आपकी भैंस खोल ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे मुसलमान अगर वोट नहीं दोगे। तो बताइए जब से चुनाव हुआ और इनकी सरकार बनी, कितने लोग के मंगलसूत्र छीने गए, कितने लोग की भैंस खोल ले गए ये लोग? नहीं। ये गरिमामय पद पर रहते हुए अगर ये लोग इस तरीके से बात करेंगे, इतनी तुच्छ और छोटी बातें करेंगे, नकारात्मक बातें करेंगे, तो देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देश में रहने वाले हर समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या जो नए यूथ हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये लोग किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं। ऐसे राजनीति करने वाले लोग देश के लिए कभी हितैषी नहीं हो सकते हैं, देश की जनता के लिए कभी हितैषी नहीं हो सकते हैं। कहीं ना कहीं इस तरीके के बयान देने वाले लोग, जो खासकर ऐसे गरिमामय पद पर कार्यरत हैं, तो ऐसे लोग सिर्फ जुमलेबाजी कर सकते हैं, देश को बर्बादी की राह पर ले जा सकते हैं, शिक्षा के तहस नहस कर सकते हैं। चारों तरफ से बेरोजगारी का जिस तरीके से आलम है, जो कंपनियां फैक्ट्रियां इतनी बंद करवा दी गई हैं, तो कहीं न कहीं ये सरकार पूरे भारत को अंग्रेज से ज़्यादा इसको बर्बाद करने में इन लोगों का हाथ है। ऐसा क्यों? क्योंकि अंग्रेज आए थे तो बहुत सारी चीज़ दे के गए थे। हालांकि उन लोगों को तो आंदोलन करके भगाया गया था, लेकिन वो लोग, रेलवे जितनी पुरानी बिछी है वो अंग्रेजों की देन है। बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं। एयरफोर्स जो पहले एयरपोर्ट बना है वो जो है अंग्रेजों की ही देन है। बहुत सारी चीज़ें अंग्रेजों की देन है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे पुल जो अंग्रेजों के टाइम पे बने हैं अभी तक नहीं गिरे, अभी तक वो चल रहे हैं, उसमें रिपेयरिंग भी नहीं होता है। तो अंग्रेज बहुत कुछ दे के गए, लेकिन ये लोग दे नहीं रहे हैं, सिर्फ को तहस नहस कर रहे हैं। और जितने भी इनके समय में, चाहे वो हाईवे हो 6 लेंथ 4 लेंथ हो, चाहे वो ओवरब्रिज हो, कोई भी पुल हो, इस तरीके से बन रहा है कि आज बना, साल 2 साल के अंदर अपने आप गिर जा रहा है। गिराने की जरूरत नहीं, अपने आप गिर जा रहा है। और जो मेहनत करके गरीब मजदूर आदमी अपना घर बनाए हैं 1-2 कमरे, उनको बुलडोजर से गिरवा दे रहे हैं। और जो सरकारी अरबों खरबों कई 100 करोड़ का प्रोजेक्ट सड़कों पर बनता है, ओवरलेंथ बनता है, वो सब साल 2 साल 3 साल में अपने आप गिर जा रहे हैं। यानी कि पूरा भ्रष्टाचार दिख रहा है। इस भारत को सत्यानाश करने में इन लोगों का पूरी तरीके साथ है। इसको एक एक व्यक्ति जान रहे हैं, भारत के, उत्तर प्रदेश के, चाहे बिहार के, चाहे जहाँ से हूँ, पूरे भारत में एक एक व्यक्ति जान रहा है, सिर्फ अंधभक्त को छोड़कर। ये पूरी तरीके से जान रहे हैं सभी लोग, लेकिन तब भी कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन अब लोग, हमें लगता है कि बदल रहे हैं, जैसे कि 2024 के चुनाव में देखा गया, खासकर उत्तर प्रदेश में, कि लोगों की नज़रिया बदल गई है। लोग समझ चुके हैं कि अगर वोट करना है तो शिक्षा पे करना है, रोजगारी पे करना है, बेईमान लोगों को नहीं करना है, जो ऐसी बातें करे कि आपकी भैंस को ले जाएंगे लोग, आपका मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, आपकी बेटियों को उठा ले जाएंगे अगर बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो इस तरीके से प्रधानमंत्री और अमित शाह, योगी अगर इस तरीके से गंदी बातें अगर करते हैं, छोटी बातें एकदम तुच्छ, तो ये बहुत शर्मनाक है पूरे देश प्रदेश के लिए। हालांकि इन सब बातों पे आपकी क्या राय है, आप अपनी राय दीजिए। और वीडियो में अगर नए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।